मेरठ में 2 महीने के अंदर दूसरी बार सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई और इस बार एक 10 साल के बच्चे की सिर कटी लाश गन्ने के खेत में पड़ी मिली। मेरठ पुलिस जब शव की शिनाख्त में जुटी थी, तभी दिल्ली पुलिस हत्यारोपी को साथ लेकर मेरठ पहुंच गई तो पता चला कि मर्डर दिल्ली में किया गया और शव मेरठ में फेंका गया। मेरठ में सिर कटी लाश से सनसनी। हत्या कर सिर साथ ले गए हत्यारे। दस साल के मासूम का कातिल कौन? जगह इचौली मेरठ। दिन मंगलवार। वक्त सुबह 9 बजे। इचौली थाना इलाके के लोग अपने काम में मशगूल थे, तभी खेत की तरफ गए कुछ ग्रामीणों की नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी। ग्रामीणों को शक हुआ तो गन्ने की खेत की तरफ जाकर देखा, लेकिन खेत का मंजर देखकर मानो ग्रामीणों की चीख ही निकल पड़ी, क्योंकि खेत में एक मासूम बच्चे की सिर कटी लाश पड़ी थी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद 10 साल के बच्चे मानव के टुकड़े मिले हैं। मेरठ में इस लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंची है और प्रीत विहार से एक शख्स की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि आखिर हत्या की असल वजह क्या थी। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो कुत्ते लाश को नोच रहे थे। फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी तो शव का सिर गायब था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि बिना सिर वाली लाश की शिनाख्त कैसे की जाए। ना तो सिर मिल रहा था और ना ही बच्चे की बॉडी की पहचान हो पा रही थी। लिहाजा पुलिस ने आसपास के थानों से जानकारी साझा की और ऐसे बच्चे की रिपोर्ट मांगी जो हाल ही के दिनों में लापता हुआ हो, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। इचौली में आज एक बालक का शव मिला था। शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मुकदमा पंजीकृत है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार किसी ने इतनी बेरहमी से बच्चे की हत्या की है जैसे उसके मन में बहुत गुस्सा था। इतना ही नहीं, शव की शिनाख्त न हो इसके लिए हत्यारा अपने साथ लाश का सिर ले गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर मेरठ पुलिस कार्रवाई में जुटी थी, उधर दिल्ली पुलिस एक आरोपी को लेकर मेरठ पहुंच गई। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि दिल्ली के प्रीत विहार से एक मासूम बच्चा लापता है, जिसका सिर भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया था। लिहाजा आरोपी को सीधे उसी जगह पर ले जाया गया जहां मासूम का धड़ बरामद हुआ था। आरोपी ने मौके पर पहुंचते ही शव की शिनाख्त कर अपना गुनाह भी पूछताछ के दौरान कबूल कर लिया। दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मुकदमा पंजीकृत है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त की निशानदेही पे ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे। जो मृतक था उसकी शिनाख्त की जा चुकी है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस को जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। बच्चे को दिल्ली में कत्ल कर मेरठ में धड़ फेंका गया था। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे से कातिल की दुश्मनी क्या है? आखिर इतनी बेरहमी से बच्चे को क्यों कत्ल किया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका पता लगाने में दिल्ली और मेरठ पुलिस जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते आपको बताएं कि संभल में 3 दिन से लापता जन सेवा केंद्र संचालक की हत्या से सनसनी फैल गई। 3 दिन बाद युवक का शव जो है वो ईंट भट्टे पर पड़ा हुआ मिला है। वारदात को अंजाम दिए जाने से पहले मृतक के खाते से 2 बार पैसे भी निकाले गए हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि युवक की हत्या किसी साजिश का हिस्सा है। तीन दिन से लापता शख्स का मर्डर। हत्या से पहले खाते से निकाले गए पैसे। मर्डर मिस्ट्री का मनी कनेक्शन। संभल में जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या से सनसनी फैली है। हत्यारों ने हत्या कर शव को ईंट भट्टे पर डाला, फिर फरार हो गए।
करीब 3 दिन बाद जब शव मिला तो कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिवार वाले मौके पर ही हंगामा करने लगे। अरे बेटा भैया बीमार होता तो मैं भी खून देता। हंगामे की वजह थी करीब 3 दिन तक पुलिस की कोई भी कार्रवाई न होना। 2 तारीख को शाम 6:22 पे दुकान बंद करी थी, उसके बाद में लापता हो गए, पता नहीं चली। आपने इनको ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढने की कोशिश जब से ही कर रहे हैं, रिपोर्ट भी लिखाई थी, पुलिस ने कोई जांच नहीं की। तो 2 तारीख की रात को 10 बजे, टाइम 10 बजे असमौली थाना कंप्लेन करा दी थी। वारदात थाना असमौली क्षेत्र के गांव मतावली पट्टी की है। यहाँ रहने वाला गजेंद्र कोठी गांव में जनसेवा केंद्र चलाता है। बीते 2 दिसंबर को अचानक गजेंद्र लापता हो गया। परिजनों ने इस मामले में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गजेंद्र को ढूंढने में कोई जहमत नहीं उठाई। करीब 3 दिन बाद गजेंद्र का शव ईंट भट्ठे पर पड़ा मिला। ग्राम नया गांव से एक भट्ठे पे एक युवक श्री गजेंद्र सिंह सनाब स्वर्गीय चिरंजीवी सैनी का शव बरामद हुआ है। इस संदर्भ में विगत 2 दिसंबर को उनकी गुमशुदगी थाने पर लिखी गई थी, जिनकी जांच जारी थी। इस संदर्भ में शीघ्र ही तदनुसार FIR पंजीकृत किया जा रहा है। तत्पश्चात साक्ष्य के आधार पर PM कराते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, उधर हत्यारे गजेंद्र का अकाउंट खाली कर रहे थे। लापता होने के अगले दिन गजेंद्र के खाते से 2 बार रुपए निकाले गए। परिजनों के मुताबिक एक बार 37,000 और दूसरी बार 13,700 रुपए निकाले गए। इन पैसों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया से यानी अंगूठा लगाकर निकाला गया। सवाल ये उठता है कि मृतक गजेंद्र के खाते से पैसे किसने निकाले? क्या हत्यारों ने 2 दिन तक गजेंद्र को बंधक बनाए रखा? क्या गजेंद्र की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया या गजेंद्र को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि खाते से पैसे निकाला जाना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। वो भी प्रूफ मिल लिया हमें, हमने अपने खुद के जरिए पे निकाला, जो भी हमने अपना वो निकाला है। आज जो फोन खुला था 3:49 पे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, वो भी मैंने खुद अपने कंप्यूटर से देखे थे और कहाँ पे निकले हैं लोकेशन में निकाली थी, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की अभी तक। कोई पुलिस वाला आया नहीं? कोई आया नहीं, घर भी नहीं देखने आया, कैसे क्या हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, डेड बॉडी अब कहाँ मिली है? भट्टे के अंदर। परिजनों का कहना है कि गजेंद्र से पहले रुपए निकलवाए और बाद में हत्या कर शव गड्ढे में फेंक दिया। वहीं पुलिस अब भी हत्यारों का सुराग नहीं ढूंढ पाई। पुलिस के मुताबिक रुपए कहां से निकाले गए, इसकी भी छानबीन की जा रही है। युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जो हत्या के पहले टॉर्चर किए जाने का इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही केस का खुलासा कर दिया जाएगा और हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, देवरिया में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक 8 साल के मासूम का उसके ही रिश्ते के चाचा ने अपहरण कर लिया और फिरौती में 30 लाख की डिमांड कर डाली। लेकिन फिरौती की रकम दी जाती उससे पहले ही चाचा ने बच्चे को मार डाला। फिरौती के लिए मासूम का मर्डर। $30 लाख नहीं मिले तो बच्चे को मार डाला। फिरौती के लिए मर्डर की बेहद सनसनीखेज वारदात देवरिया की है। यहां एक छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी। हत्यारों ने हत्या से पहले कई बार कॉल करके परिवार से फिरौती मांगी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मार डाला। मामला सदर कोतवाली इलाके का है। यहाँ रहने वाले एक 8 साल का मासूम 4 दिसंबर को अपने घर के बाहर खेल रहा था। बच्चा इस बात से अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी दबे पांव आए किडनैपर ने उसे उठा लिया और कुशीनगर के सुनसान जंगल की ओर लेकर गए। इसी बीच नासिक के घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी नासिक का कुछ पता नहीं चला। तभी फोन की घंटी घनघनाई और फोन करने वाले ने नासिक के अपहरण की खबर दी और कहा गया कि 30 लाख का इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे की लाश घर पहुंचेगी।
ये जनपद देवरिया में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लगभग 7-8 वर्षीय बच्चे को पहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने और फिर एक तालाब में फेंक कर उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बच्चे के अपहरण से हैरान परेशान परिवार पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचा। पुलिस ने भी फौरन नासिक की तलाश शुरू कर दी। एक्टिव पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद अपहरणकर्ता का पता लगा लिया। पता चला कि रिश्तेदार ने ही पैसों के लिए नासिक का अपहरण किया था। दरअसल घर से कुछ ही दूरी पर एक पर्चा भी चिपका मिला, जिसमें नासिक को छोड़ने के बदले 30 लाख की डिमांड की गई थी। इसी दौरान अपहरणकर्ता से पैसे देने की तारीख 10 दिसंबर तय हुई, लेकिन किडनैपर को पुलिस के एक्टिव होने की भनक लग गई और उसका कत्ल कर दिया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो जो परिवार का ही रिश्तेदार है, उसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर जो डेड बॉडी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मासूम का शव कुशीनगर के हाटा थाना इलाके में तालाब से बरामद हुआ है। इधर पुलिस ने किडनैपर चाचा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल करते हुए पैसों के लिए अपहरण की बात कही। फिलहाल आरोपी को अब जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।